आप किसको चुनेंगे, डर को या एक्शन को, हिम्मत साहस को, मजबूती को, डाउट को या आत्मविश्वास को? जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आपके अंदर की उन क्षमताओं के बारे में, उन संभावनाओं के बारे में जो आपके भीतर छुपी हुई हैं एक खजाने की तरह, जिसका आपको शायद पता हो या ना हो, और पता हो भी तो शायद आप उसकी चाबी भूल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जायसवाल और आज मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में आपको समझाऊंगा कि कैसे ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने आपको वो अपार संभावनाएं, क्षमताएं, कार्यकुशलताएं, स्किल्स सब कुछ दे के भेजा है और इस अकूट खजाने की चाबी आपके पास ही है, लेकिन शायद आप या तो उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं या उसका उपयोग करना भूल चुके हैं। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इनका उपयोग करना है और कैसे अपने लाइफ को संवारना है। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ और उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और अंत है क्या आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते? आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, वो गोल्स हैं, वो ज़रूरतें हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी पर्पसफुल लाइफ को पूरा नहीं करने दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरा होने से रोक रही है, जिसको आप नहीं जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आप कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। क्या आप जब भी एक्शन लेना चाहते हैं तो आपके आड़े आती है सेल्फ डाउट, फियर, डर और वो सब रेजिस्टेंस जो आप नहीं जानना चाहते या जो आप करना नहीं चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपकी बाधा बनती हैं। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वर्ड के साथ कैसे करते हैं, अपने लोगों के साथ कैसे करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन का स्किल क्या है? तो हमारे कम्युनिकेशन का स्किल इस प्रकार से है कि जब भी हम देखते हैं हमारे आसपास में, तो आजकल वैसे एक पब्लिक साइंस की बात हो गई है कि हर जगह में एक ऊर्जा पड़ी हुई है, एक एनर्जी पड़ी हुई है, और जहाँ भी एनर्जी है, कोई ऊर्जा है, तो वहाँ पर एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, और जहाँ भी कंपन है, वाइब्रेशन है, वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है जो बार बार होती है। और जब जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे रिजल्ट है, कम्युनिकेशन है। आप किस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 4 टूल्स होते हैं: एक्शन, थॉट, बिलीफ और बिहेवियर। इन चारों टूल्स को अगर आप मजबूत कर लिया जाए अपने माइंड सेट के साथ में, तो जरूर इंसान अपनी संभावनाएं, अपनी सक्सेस, अपना लक्ष्य को पूरा कर सकता है। वैसे तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी लेकर एक व्यवहारिक जीवन का एक साइंटिफिक रीजन और बात है। जैसे कि न्यूटन ने ही गति के 3 नियम दिए हैं, उस गति के 3 नियम में से एक तीसरा नियम जो ये है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का दिया गया नियम बिल्कुल ये साबित हो चुका है, सभी जानते हैं। लेकिन इसको अगर हम मनोविज्ञान की दुनिया में हम अगर इसको लागू करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मन की हमारी जो क्रिया है, जो मन की हमारी जो एक्शन है, जो हम मन में सोचते हैं, थॉट, बिलीफ, एक्शन की बिहेवियर के थ्रू जो हम करते हैं, वो एक क्रिया है। और उसके बदले में इस दुनिया से, आसपास की चीज़ों से, ब्रह्मांड से जो कुछ मुझे हमें सब मिलती है वो एक प्रतिक्रिया है। तो इसीलिए हम जिस प्रकार के काम करते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार के हम एक्शन लेते हैं, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे साथ में भी होती है। और इसीलिए शायद कहा गया है कि अध्यात्म में भी कहा गया है कि कर भला तो हो भला। तो जैसे आप काम करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। ये तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, जहाँ से ये सब चीज़ें प्रूव भी होती है, साबित भी होती है ना। तो इस तरह से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूटन की गति का नियम, ये दोनों मिल करके कैसे आपके फ्यूचर को डिसाइड कर देते हैं। तो अगर आपको अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, आपके पास में आपको चहुमुखी विकास करना है, धन दौलत से, यश, पद, प्रतिष्ठा से, मान मर्यादा से, वैभव से, कीर्ति से, ऐश्वर्य से, सेहत से, स्वभाव से, आत्मविश्वास से, हिम्मत, ताकत, साहस, मजबूती, धैर्य से, सकारात्मक ऊर्जाओं से अगर आपको सारोकार होना है, तो इसके लिए सबसे बड़ा एक तरीका है, ये है कि जो मैंने बताया कि आप उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं, विचार, बिलीफ, थॉट्स जब आप रखेंगे और उसी तरह से लोगों से बात करेंगे, उसी तरह से बिहेव करेंगे, तो जरूर प्रतिक्रिया के रूप में आपको भी उसी तरह की अपार संभावनाएं प्राप्त होंगी, अपार खुशियां प्राप्त होगी, धन दौलत भी प्राप्त होंगे, मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि ये संसार का एक शाश्वत नियम है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं और जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। तो इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति एंगर प्रकृति का है, यानी कि दिन भर गुस्सा करता है, नाराज होता है, तो प्रकृति भी उसको उसके सामने उसी तरह की सिचुएशन जरूर दिन भर में एक ना एक बार ऐसे लेकर आती है कि अगर वो खुश रहना भी चाहे तो उसको एक नाराजगी का माहौल जरूर मिल जाता है, कोई ना कोई एक रीजन मिल जाता है जिससे वो नाराज हो सके। इसी प्रकार से अगर इंसान के अंदर प्रेम, शांति, सामंजस्य, नम्रता, विनम्रता, आदर, सत्कार, ग्रेटिट्यूड की भावनाएं अगर उसके अंदर हो,
तो उसके साथ दिन भर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे रीजन मिलते हैं, ऐसे दोस्त यार या ऐसा समाचार या खबर उसको जरूर मिलता है जिससे कि वो खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। तो इसीलिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूटन की गति के तीसरे नियम को ध्यान में रखिए और अपने जीवन को भी अच्छा बनाइए और सफल बनाइए। सब चीजों को लागू करने के लिए हमें 2 तरह की स्टेट में रहना पड़ता है। मानसिक अवस्थाओं की बात मैं कर रहा हूँ, जी हाँ। एक होता है रिसोर्सफुल स्टेट, यानी कि सकारात्मक या सुगम मनोदशा। इसको सुगम मनोदशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको वो युक्तियां मिलती है। अगर इस मनोदशा में आप रहते हैं तो आपको वो युक्तियां मिलती है जिससे आप अपने आसपास के काम को, अपने दिन भर के काम को आप पूरा कर सकते हैं और इस काम को पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सफुल स्टेट क्या होता है? रिसोर्सफुल स्टेट ये होता है कि आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में हैं, खुश हैं, जॉयफुली हैं। अपना देखते हैं वो जरूर इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति उसको या तो जी चुका होता है या कोई ना कोई व्यक्ति उसको जी रहा होता है। और जब सबको मालूम है कि अगर हम इस तरह की चीजें अगर किसी ने पहले किया हुआ है या कोई सफल हो चुका है या जी चुका है या जी रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसका रोड मैप भी होता है, उसका ब्लूप्रिंट भी होता है कि हमें उस तरह से उसे कैसे अचीव करना है। लेकिन फिर भी इंसान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो न्यूरल रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने बताया, अभी असाधारण पूर्ण तरीके में रहता है आदमी, तो उसको वो चीजें, युक्तियां नहीं आती जिससे कि वो उसको अचीव कर सके। इसी प्रकार से एक आपके अंदर पर्सनालिटी होती है जो आपको बोलती है, हर एक अच्छे काम को करने के लिए रोकती है। आपके अंदर की वो चीजें जब आप सोचते हैं कि गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन थोड़ा दिन करके थक हार करके छोड़ देते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो भी आप हैं। जब गोल बनाते हैं तो भी आप हैं। तो 2 प्रकार की पर्सनालिटी तो ये हो ही गई, जो आपको करने के लिए उकसाती है और एक जो है जो आपको करने से रोकती है। और तीसरी प्रकार की पर्सनालिटी होती है जो बिल्कुल काम को एक्शन में लाती है, तो आपके भीतर के एक्शन पोटेंशियल को पूरा करने देती है। तो इस तीसरे प्रकार की जो एक्शन लेने वाली जो आपके भीतर की जो पर्सनालिटी है उसको जगाने की जरूरत है। और उसको जगाने के लिए आपको जो रेजिस्टेंस है जो आपके भीतर में, आपके मन में आती है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद छोटा हूँ, बड़ा हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास उतना स्किल नहीं है, इस तरह की जो चीजें आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो आती है, वो जब दूर होता है, वो जब शांत होती है, तब जाकर के आप जो एक्शन पोटेंशियल वाले मोड में आते हैं और आप अपने काम को पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करें, असाधारण पूर्ण मनोस्थिति में रहें और अपने एक्शन पोटेंशियल को आगे बढ़ाएं और जीवन में आप भी सफल हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।